विधानसभा का बजट सत्र जारी है। दूसरे दिन सदन की कार्यवाही जारी है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने मनमोहन सिंह ने कहा, मुझे उनके साथ काम करने का लंबे समय तक अवसर मिला। मैं बतौर मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह जी से लगातार मुलाकात करता था। बेहद सकारात्मक सोच और आर्थिक उदारता को समर्पित थे। सदन में गृह निर्माण सहकारी समितियों के बायलॉज में संशोधन का मामला सदन में उठा। बीजेपी विधायक राजेश मुनत ने उठाया ये मामला। सहकारी सोसाइटी एनओसी के लिए भटक रही है। राजेश मुनत का कहना है, सरकार ने कमेटी का गठन किया। और उधर केदार कश्यप ने कहा, कमेटी से जो आदर्श प्रारूप सामने आएगा उसके तहत काम किया जाएगा। जल्द से जल्द हम प्रक्रिया ऑनलाइन करने जा रहे हैं। कहीं से कोई शिकायत नहीं आएगी। बेहतर खेल प्रशिक्षण, शिक्षा व पोषण मिले, इसके लिए खेल कूद व युवा कल्याण विभाग द्वारा दुर्ग संभाग अंतर्गत खेल प्रशिक्षण संस्थान संचालित किए जा रहे हैं। क्या दुर्ग संभाग अंतर्गत जिला बालोद में प्रशिक्षण संस्थान संचालित है? यदि हाँ, तो कहां-कहां व कितने? कृपया जानकारी दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, दुर्ग संभाग के खिलाड़ियों को बेहतर खेल प्रशिक्षण हेतु जिला दुर्ग में कबड्डी, जिला बालोद में वेट लिफ्टिंग, जिला बेमेतरा में कबड्डी, जिला कबीरधाम में कबड्डी एवं राजनांदगांव में हॉकी खेल के कुल 5 खेलो इंडिया लघु केंद्र संचालित है। और अपने छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में से 31 जिलों में खेलो इंडिया के तहत प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं। और 2 नए जिले में मानपुर मोहला, अंबागढ़ चौकी एवं जिला खैरागढ़ छुई खदान में भी खेलो इंडिया लघु केंद्र खोला जाना प्रस्तावित है, जिनकी स्वीकृति भी मिल गई है। और बालोद में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा बालोद में भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग का एक खेलो इंडिया लघु केंद्र है, जिसका संचालन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। बालोद लघु केंद्र जिला बालोद के दल्ली राजहरा में संचालित है। यहाँ पे अभी कुल 11 बालिका और 21 बालक, कुल 32 खिलाड़ी प्रशिक्षणरत हैं। और साथ ही एक प्रशिक्षक भी कार्यरत है, जिनका मानदेय विभाग के द्वारा 25,000 रुपया दिया जाता है। माननीय मंत्री महोदय, जैसा आपने कहा है कि दुर्ग संभाग में 5 खेलो इंडिया लघु केंद्र संचालित हैं। माननीय मंत्री महोदय जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या ये आपका उत्तर सही है? भी क्या है? खेलो इंडिया के तहत सभी जिलों में एक-एक खेलों का चयन किया जाता है। तो दुर्ग संभाग में जैसे हमने बताया कि दुर्ग में कबड्डी का चयन हुआ है, बालोद में वेट लिफ्टिंग और बेमेतरा में कबड्डी, कबीरधाम में कबड्डी और राजनांदगांव में हॉकी। इनको 5 को खेल इंडिया के तहत लिया गया है। जी, मैंने पूछा है आपसे कि ये 5 इंडिया लघु केंद्र संचालित बता रहे हैं, क्या ये आपका उत्तर सही है? उत्तर सही है, संचालित है, ये आवासीय नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूँगा कि माननीय मंत्री महोदय मेरे प्रश्न 274 का के संबंध जो उत्तर दिए वो गलत है। माननीय मंत्री महोदय जी से मैंने पूछा है कि प्रशिक्षण संस्थान, और जवाब आ रहा है केंद्र के बारे में। मैंने प्रशिक्षण संस्थान के बारे में कहा। माननीय मंत्री जी, आपका जवाब आ रहा है खेलो इंडिया। खेलो इंडिया ये जो संस्थान आप बोल रहे हैं, ये स्थानीय स्तर पर एक संस्था है। मैंने आपको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर के बारे में कहा है और आप उत्तर दे रहे हैं लघु केंद्र के बारे में। मैं आपको बता देता हूँ, जो ये खेल है, खेलो इंडिया योजना खेल विभाग की योजना नहीं है, ये भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है। ये केवल क्रियान्वयन करने का काम छत्तीसगढ़ आपके माध्यम से हो रहा है। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में यदि बच्चों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, खिलाड़ियों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही। गलत जानकारी संबंधित विभाग के आपके अधिकारी आपको दे रहे हैं।
तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो गलत जानकारी दे रहे हैं, क्या उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे क्या? ये खेलो इंडिया के तहत ही संचालित हो रहे हैं जो प्रशिक्षण संस्थान हैं, और ये भारत सरकार का ही योजना है जो छत्तीसगढ़ के 31 जिले में चल रहा है। 2 जिले का और चयन और उनकी स्वीकृति हो गई, जहां अप्रैल से वहां भी प्रारंभ हो जाएगा। नहीं, मैंने आपसे कहा मंत्री जी, आपका जवाब आया है, ये साई के द्वारा संचालित है। ये खेल विभाग द्वारा कोई राशि इसको नहीं दी जाती, आपके द्वारा कोई राशि इनको नहीं दी, केवल साई के माध्यम से संचालित है। लेकिन अधिकारी आपको गलत जवाब दिए हैं। मैं यही जानना चाहता हूं कि या उनको सेंटर के बारे में पता नहीं है या केंद्र के बारे में पता नहीं है। वही स्पेसिफिक प्रश्न मैंने पूछा है आपको सेंटर के बारे में, क्या सेंटर संचालित है यहाँ? क्या आपने खेल केंद्र के बारे में कहा है? ये जो है, मैं फिर से वही उसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि खेलो इंडिया के तहत ही ये संचालित है, और इसमें केंद्र सरकार का ही राशि आता है 5 लाख रुपया सालाना, जिसमें 2 लाख रुपया जो है वहाँ के संधारण और बच्चों के परिवेश के लिए आता है, और 3 लाख रुपया जो है वहाँ के। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता वैभव श्री पांडे। वैभव, विधानसभा सत्र का दूसरा दिन, क्या अहम मुद्दे उठाए गए हैं और क्या अहम प्रश्न आगे होने वाले हैं? देखिए, विधानसभा के प्रश्नकाल में आज बजट सत्र के दूसरे दिन 3-4 महत्वपूर्ण प्रश्न हुए, जिसमें से एक महत्वपूर्ण प्रश्न था वो धर्मलाल कौशिक, जो कि भाजपा के विधायक हैं। उन्होंने ये सवाल पूछा कि जो ऐसे अधिकारी जिनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है, भ्रष्टाचार के मामले जिन पे चल रहे हैं, उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पर जवाब दिया और कहा कि ऐसे मामलों में सरकार कहीं भी कोताही नहीं बरतेगी और पूरे मामले की जो है गंभीरता से जांच होगी, और जो भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सवाल जो है भाजपा के ही विधायक अजय चंद्राकर की तरफ से पूछा गया, वो सवाल था कि वन विभाग में जो वेटलैंड प्राधिकरण है उसका कहीं कोई जो है उपयोग नहीं हो रहा है, उसको किसी भी तरीके से जो है विभाग में प्रभावी नहीं बनाया जा रहा है, और इसकी शिकायतें बहुत सारी आ रही है। इस मामले में कुछ हद तक जो है वन मंत्री केदार कश्यप घिरते हुए भी नजर आए, और उनके पास इस प्रश्न का सही जवाब नहीं था। अंत में विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से इस पर कहा गया कि इस पूरे मसले को लेकर के वन मंत्री चीज़ें स्पष्ट करें। तो वन मंत्री ने कहा कि इसको प्रभावी बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसके अलावा एक और सवाल जो वन मंत्री के संदर्भ में था, जो सहकारिता विभाग से था, वो भाजपा के विधायक राजेश मूणत ने ही पूछा था। वो सवाल था कि जो सोसाइटी के बायोलॉज हैं उसमें संशोधन जो हुआ है उसका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो इस सवाल के जवाब में भी वन मंत्री केदार कश्यप घिरते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष के ही विधायकों ने अपने मंत्रियों को घेरने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन इन सब के बीच में जो भारतमाला प्रोजेक्ट है उस पर विपक्षी सदस्यों की तरफ से सवाल उठाए गए। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य कुछ विपक्षी सदस्यों ने कहा कि भारतमाला प्रोजेक्ट से संबंधित जो सवाल है उसका आंसर, उसका जवाब जो है राजस्व मंत्री की तरफ से नहीं आया। तो राजस्व मंत्री ने इसके लिए समय मांगा, और आसंदी की तरफ से ये कहा गया कि आगामी दिनों में जो भी सत्र होगा उसमें सबसे पहला सवाल यही होगा और इसका उत्तर विधिवत रूप से आ जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।